गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपने घर जाने के बाद एक तो डीआई सॉल्व करी या फिर नहीं? सबसे पहले तो आज ये बताओ। पूरा भरोसा था राखी? 100%। और अब इसके बाद ये बताओ, कोई बैंक का रिजल्ट आया है अभी? कौन कौन फेल हुआ है उसमें? कौन कौन बच्चा उस एग्जाम में फेल हुआ है? राशि। और भाई अपने आप बता दो सब बच्चों। देखो पता तो मुझे है ही, दिया तो सबने होगा। और किसी ने कुछ नहीं दिया? अब आप ये बताओ, आपको ये बात समझ आई आप फेल क्यों हुए हो, या फिर अब भी समझ नहीं आई? बस आप तीनों चारों इतना और बता दो। अगर एक ही फेल होने के बाद ये समझ आ गया कि आप फेल क्यों हुए हो, तो फिर आगे कभी फेल नहीं होगे। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो फिर बराबर ये फेल वाला प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। चलो कोई नहीं, फेल पास तो होता ही रहता है। फेल तो पूरी जिंदगी होना ही है, पास तो एक ही बार होना है बस। अगर एक ही बार पास होना है तो फेल तो बहुत बार होना ही पड़ेगा। लेकिन जो आप बहुत बार फेल हो रहे हो ना, उससे कुछ सीखो, तभी पास होगे। वरना अगर प्रोसेस हर बार सेम ही रखोगे तो फिर हर बार फेल होगे। देखो राशि, एक ही बार पास होने के लिए 1000 बार फेल होना पड़ेगा। और एक कंडीशन और भी होगी, जो आप फेल हो रहे हो आप बार बार ये समझो कि आप क्या गलती कर रहे हो बार बार। और जो गलती आपने फर्स्ट एग्जाम में करी होगी, वही सेकंड में, वही थर्ड में, वही फोर्थ में सेम प्रोसेस चल रहा होगा। जो चीज़ आती है उससे कर रहे हो, जो नहीं आती उससे बच रहे हो। हर बार सबका यही प्रोसेस रहता है। लेकिन जब भी पास होना पड़ेगा तो जिन चीज़ों से बच रहे हो वो सबसे पहले करनी पड़ेंगी। क्योंकि अब तो समझ आ गया, जिन चीज़ों से आप बच रहे हो अगर उनसे बचते ही रहोगे तो फेल ही होते रहोगे। बचने बचने वाला ऐसा कुछ है नहीं। चलो कोई बात नहीं, करो इस डीआई को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। भाई किसी का मन करा इसको सॉल्व करने का घर? किसी का ऐसा करा हो? बताओ हाँ जी राखी। सर। करी दीपक सॉल्व? हाँ जी सर, यही की थी बस। एक तो करी कम से कम। बहुत बहुत अच्छी बात है। पास होने के लिए एक बात फिर से समझ लो, आज अब तो तुम्हारी क्लास कंप्लीट ही होने वाली है, लेकिन तुम्हारी समझ नहीं आ रहा। फेल होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पास होने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ध्रुव आप भी यहीं हो? हमेशा इस बात को याद रखना, फेल होने के लिए 50 टीचरों को फॉलो करना पड़ेगा, 50 किताब, 50 देखना कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तभी तो फेल होते हैं। ऐसे थोड़ी ना फेल होते हैं। फेल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पास होने के लिए जो भी प्रीवियस ईयर है बस उसको कर लो, पास हो जाओगे। फेल होने में बहुत मेहनत है। यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। देखो वैसे ये जो डीआई है ना हमारे पास 11 से लेकर 15 तक, ये तो आपको करनी चाहिए थी। देखो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास हो गए तो फिर भी मजा नहीं है ध्रुव, फिर भी कोई मजा नहीं है जब तक फेल ना हो, टेंशन ना आए सिर पे, तब तक भी कुछ नहीं होगा। केशव मैं आपको बता दूंगा,
थोड़ा ये जगह सही नहीं है, मैं आपको खुद से बता दूंगा। चलो अब इसको करो क्वेश्चन को। और ये तो बहुत इजी डीआई थी। देखो फेल होना तो किसी को पसंद नहीं है। आप 10th से लेकर 12th 1 से लेकर 12th तक फेल नहीं होगे, ग्रेजुएशन में फेल नहीं होगे, लेकिन जब इस कंपटीशन वाली लाइन में आओगे तो 100% फेल होगे। ऐसा कोई नहीं है जो फेल ना हुआ हो। बच्चों क्वेश्चन का गायब हो गए। देखो फिर ये तो अपना स्वैग है जुनेद। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है फिर तो ये स्वैग है। बिल्कुल राशि, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको इतना भी फेस मत करो कि उसको फेस ही करते रहो हर बार, जुनेद की तरह, जैसा भी जुनेद ने बोला। इतना भी फेल नहीं होना कि जब रिजल्ट आए तो उसको चेक करने की भी जरूरत ना पड़े। अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है ना। देखो हमें फाइंड आउट करना है कंपनी का एवरेज रिवेन्यू। तो एवरेज रिवेन्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? जो भी टोटल रिवेन्यू है उसको ऐड करो और जितनी कंपनी है उनसे डिवाइड कर दो। भाई जुनेद आपकी कहानी तो बहुत दुखदायक है भाई। इतना फेल कौन होता है भाई? देखो हमारे पास रिवेन्यू कितना है, ये रेड वाली लाइन है हमारे पास रिवेन्यू, और ब्लू वाली लाइन है हमारे पास एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू को ऐड करो, कितना होगा? आंसर मत बताओ, ऐड करो पहले। सोलह 9 25 और 15 5050। जब इनको ऐड करोगे तो कितना होगा? कंपनी का टोटल रिवेन्यू 5050। और आपको फाइंड आउट करना है एवरेज। हमारे पास कितनी कंपनी है? 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दो। कितने ईयर से? 5। 5 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज आ जाएगा 1010। सो चीप क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें कोई डाउट? देखो इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए कम से कम। आज एक थोड़ी अच्छी सी डीआई भी करेंगे हम, थोड़ी कैलकुलेटिव वाली डीआई, कैलकुलेशन वाली। बताओ इसका आंसर कितना होगा? कंपनी ए का कंप्लीट ईयर में इनकम और एक्सपेंडिचर का, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। भाई टोटल रिवेन्यू को ऐड करो, रिवेन्यू को तो अभी अभी ऐड करा था 5050। उसके बाद अब टोटल एक्सपेंडिचर को भी ऐड करो। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? रिवेन्यू को ऐड करो, एक्सपेंडिचर को ऐड करो, ब्लू वाली लाइन को ऐड करो, कितना होगा? 4500 207 4700। जब हम रिवेन्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5050। रिवेन्यू को ऐड करा तो कितना आया? 5050। जब हमने एक्सपेंडिचर को ऐड करा तो कितना आया? 4700। हमें बस इन दोनों का डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है, कितना होगा? 350। तो ये होगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। गलत है सर। गलत कैसे? सर दोबारा ऐड करना एक बार। कुछ गड़बड़ हो गई क्या बच्चों? एक्सपेंडिचर दोबारा ऐड करना सर। अरे आप ही बता दो। 50। अच्छा सही है सर, सही है, सही है सर, सही है, सही है, पक्की बात? पक्की बात है सर। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा? 350।
एवरेज एक्सपेंडिचर बताना है कितना होगा। कंपनी ए का भी तो एक्सपेंडिचर करा था हमने, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए 5 से डिवाइड कर दो। अच्छा बच्चों एक बात अब सच सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। जो भी हमारे बच्चे रात फेल हुए हैं कल ही तो रिजल्ट आया होगा, तो फिर ऐसे किस किस ने करा था। अब टाइम टेबल बनाएंगे, अब अगली बार फेल नहीं होंगे, अब पूरा टाइम टेबल 5 बजे से उठना स्टार्ट होगा। ऐसा किसी बच्चे ने करा? सच बताना, झूठ मत बोलना। सर पता है फॉलो तो होना नहीं, तो फालतू में क्यों इतने ड्रामे करने। हाँ देखो, फेल होने के बाद तो ऐसा होना तो चाहिए बच्चों। जो मेरे फ्रेंड्स भी थे, प्रिपरेशन करते थे, फेल हो गए, उसके बाद कसम खा रहे हैं खड़े होके अब की बार ये कर देंगे, मम्मी की कसम। भाई उन्होंने क्या गलती कर दी तुझे पैदा करके? कुछ पढ़ ले। सर जब मैंने शुरू के 2 पेपर दिए थे ना तब हुआ था ऐसा, मैंने टाइम टेबल बनाया अच्छे से पर फॉलो हुआ नहीं, तो फिर अब मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा फालतू ड्रामे नहीं करने, बस जो करना है आराम से फाल, टेस्ट दो और बस। फालतू की टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। फालतू की टेंशन लेके करना क्या है, फिर पढ़ेंगे ही नहीं। वो भी पढ़ना तो होता ही नहीं है, टेंशन तो बराबर रहनी चाहिए ना। पढ़ो या मत पढ़ो, टेंशन पूरी सिर पर रहनी चाहिए। और टाइम टेबल अगर बनेगा भी तो बस 2 दिन, एक दिन भी नहीं होता मेरा तो। क्योंकि जो टाइम टेबल का फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठना, और वो यहीं फेल हो जाएगा। ना, मैंने आज तक नहीं बनाया 6 बजे से। फिर आप तो बहुत महान हो राशि। सर लेट का बना रखा है ना, तो सुबह जल्दी उठ के करना क्या है। बिल्कुल, अरे आराम से सो। जब तुम्हें पता है 6 बजे नहीं उठ सकते, फिर टाइम टेबल में क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो 6 बजे लिख के? क्यों वही तो, इतनी ड्रामेबाजी क्यों? ड्रामे के ड्रामे। कोई मतलब नहीं। सर मैंने मैं तो रात का 10 बजे बना रखा बस 8 बजे बैठ जाऊं। देखो अंजलि, आपकी तो मजबूरी है उठना, पढ़ने के लिए तो कोई भी नहीं उठ पाता। वो तो फालतू के ड्रामे करते हैं जो बोलते हैं हम उठते हैं। कोई 2-4 बच्चे उठते होंगे तो उठते होंगे, कोई नहीं उठता। ये टाइम सोने के लिए, आराम से सो। बताओ आंसर कितना होगा? ट्वेल्व और 13 के एक्सपेंडिचर का सम। भाई दीपक आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। आ रही है 12 सर? अब आ रही है। 12 और 13 का सम करो आप, कितना होगा? बताओ बच्चों सम। भाई डीआई तो आपके पास होगी 1850, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? 14 का एवरेज कितना है रिवेन्यू? 1500। इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करना है, 5 से डिवाइड करो, कितना होगा? 37:30। और एक बात देखो, ये जो हमारे पास नंबर है, देखो 2 नंबर ऐसे हैं, इनको हमेशा याद रखना। एक तो 185, और बच्चों दूसरा क्या है? 185 का आप मल्टीपल्स बताओ क्या क्या होंगे? ये मैंने कभी ना कभी तुम्हें पहले बताया होगा। इन दोनों को ना याद रखना। 37 × 5, तो आपके पास 185 होगा। और ये क्या होगा? 111 को क्या करोगे आप? 37 × 3। इन दोनों को ना याद रखना। सर वो एक बार आपने 111 वाला मल्टीप्लाई करना कुछ बताया था ना, जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आता था, हाँ जी, वो एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, ये आपकी शपथ में होगा। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन ही समझा दूंगा किसी क्लास में अभी। बताओ बच्चों, करो कैलकुलेशन। देखो अगर तुम फेल हो रहे हो ना, मैं तुम्हें मैथ की बता सकता हूँ।
अगर तुम फेल हो रहे हो तो अपने आप से पूछना तुम्हारी कैलकुलेशन 100% खराब होगी, 200% खराब होगी अगर तुम फेल हो रहे हो बार बार। और उसको ठीक मत करना, क्योंकि ठीक कर लोगे तो फेल कैसे होगे, इसलिए उसको चलने दो। बताओ आंसर कितना होगा। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100, ये होगा आपके पास प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल्स टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100। तो भाई प्रॉफिट, ये डीआई तो आपके पास होगी। सब में बताओ आपके पास कितना कितना होगा। करो कैलकुलेशन, बताओ सब में कितना होगा। सबसे पहले तो 10 में बताओ। और बच्चों ये तो सही बताना, कुछ नहीं है, ये तो कैलकुलेशन ही है बस। 10 में बताओ पहले कितना होगा। ये बताओ डीआई ओपन करनी है क्या, या आप सबके पास है। वो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर, यही था ना बच्चों। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले 10 में बताओ कितना होगा। सबसे पहले 10 में बताओ बच्चों, और सारे सोल्व करो, कुछ नहीं है, बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। 11 में बताओ कितना होगा। $17.64। 13 में बताओ, 12 में बताओ कितना होगा। सब में फाइंड आउट करो। तो 10 में 20% होगा। 12 में कितना होगा। भाई दीपक आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। सर हाँ बोलो। 10 में 20% होगा। आपने ही तो बताया 20% होगा। मैंने को बताया सर। भाई आप ये भी गलत बता रहे हो क्या, मैं तो देख ही नहीं रहा इसको। अंजलि भाई सर रेवेन्यू, जब रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा इसमें। तो इसमें सर लॉस, सही तो बता रहे हैं। तो लॉस कर लो ना। सर कैसे उसमें रेवेन्यू 600 है और एक्सपेंसिव, हाँ, -20%। इसको लॉस कर लो फिर। तो फिर तो इस 12 वाले में भी लॉस ही होगा। 13 में बताओ क्या होगा। 13 में ही होगा सबसे ज्यादा। कितना सबसे ज्यादा कितना होगा। 23.80। 14 में कितना होगा। भाई आप सब भी बोल लो कुछ। 20%। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा। 23.80 13 में। और देखो इसको ना, तुम इसको तो वैसे भी कर सकते थे। देखो यहाँ तो होगा ही नहीं, लॉस होगा। उसके बाद कहाँ नहीं होगा, और यहाँ भी नहीं होगा। उसके बाद तो डायरेक्ट इसको तुम ऐसे ही कर सकते थे, यहीं से चेक करके। डिफरेंस किस में सबसे ज़्यादा 250। तो ये तो वैसे भी दिख रहा है तुम्हें, इसी में होगा अगर तुमने प्रैक्टिस करी होगी तो। 250 अपॉन 1050 मल्टीप्लाई 100। प्रैक्टिस ही तो नहीं करनी बस। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, 13 में।
ये तो बहुत इजी सी DI थी। ये DI सॉल्व करी किसी ने? बताओ राखी, सॉल्व करी? बहुत अच्छा लगा ये सुनकर भाई। और किसी ने, किसी का मन किया हो सॉल्व करने का? वैसे आपने एक कर ली ना तो बहुत खुशी की बात है, आपने एक DI सॉल्व कर ली। ध्रुव आपने करी थी, बहुत अच्छा करा आपने, फिर आप फेल नहीं हो गए। नहीं दीपक, वैसे अगर आप किसी भी DI को सॉल्व करते ना, चाहे कोई भी DI कितनी भी कैलकुलेटिव क्यों ना हो, उसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने बिजी शेड्यूल में से नहीं निकाल पाए 10 मिनट, कोई बात नहीं, आप समझो। देखो एक क्वेश्चन में ना थोड़ी सी शायद उसी में होगी जिसमें 6 का ही था, 5% इंक्रीज डिक्रीज हो गया। देखो जरूर उसमें ना एक थोड़ा सा पार्ट मिसिंग हो गया, अभी देखेंगे क्या। पहले इसे बताओ, आपको फाइंड आउट करना है कितने ईयर्स में कंपनी की सेल 10% से ज़्यादा है। ऐसे कितने ईयर्स है जिसमें कंपनी की सेल 10% से ज़्यादा है। अब ये है आपके पास कंपनी और ये है बाइक, ये है ईयर, सब कुछ है। करो बताओ कितनों में ज़्यादा है। और देखो आपको ना इसे पूरा सॉल्व करना है। कैसे पूरा सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप 6400 6700 में से 6400 को सब्ट्रैक्ट करोगे, उसके बाद फिर 6400 से डिवाइड करोगे और चेक करोगे 10% या उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ये 1 होगा। फिर ऐसे किसी और को चेक करो, ऐसे ही चेक करो। बताओ बच्चों, करो ट्राई। ऐसे कितने ईयर्स हैं जो आपके पास 10% से ज़्यादा है? बच्चों आपको ये सब चेक करने हैं एक एक करके, फिर इनको भी करना। भाई बताओ बच्चों, जो एकदम चुपचाप है उन्होंने कैसे करा? वो तो चुपचाप है, वो तो चुपचाप ही रहा। वो जिन्होंने करा वो बताओ कैसे करा। ऐसे ही एक एक देखकर। वेरी गुड ध्रुव। देखो एग्जाम में देखो, आपको तो ऐसे भी यहां भी चेक नहीं करना जैसे आप कर रहे हो। बताओ बच्चों, तुम में बहुत हिम्मत है, तुम ऐसे चेक कर भी रहे हो। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। देखो यहां तो वैल्यूज ही इतनी आसान है। देखो समझो बात। आप ये बताओ 5000 का 10% कितना होगा? बस इस टेबल को देखो। 5000 का 10% कितना होगा? 500। तो ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है ये 500 से ज्यादा है ना। ये जो 5800 है ये 500 से ज्यादा है, 800। तो इसका मतलब एक तो ईयर आपके पास ये है। अब इसके बाद फिर से सेकंड चेक करो, क्या ये 10% से ज्यादा है? 5800 का 10% कितना होगा? 580। और 5800 में अगर 580 ऐड करोगे तो 6000 से ज्यादा हो जाएगा, और ये तो इससे भी कम है, तो ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद इन दोनों को चेक करो, ये है या फिर नहीं। ये भी नहीं है, क्योंकि उसमें भी अगर 560 ऐड करोगे तो वो भी 6000 से ज्यादा होगा। अब उसके बाद ये है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहां से मिला बस एक वैल्यू,
5000 से 5800। उसके बाद अब इन दोनों को चेक करो, ये ज़्यादा है। बच्चों बताओ अब जल्दी जल्दी, 10% ही तो फाइंड आउट करना है, इतने परेशान क्यों हो? ये ज़्यादा है। अब ऐसी करके चेक करो और बताओ आपके पास ऐसी कौन सी वैल्यू है जो और ज़्यादा आएगी। सारी चेक करो आप, ऐसे ही देख देख के सॉल्व नहीं करना, बस आपको 10% ही तो करना है। सब बच्चे ट्राई करो। देखो एक ही वैल्यू है हमारे पास जो 10% से ज्यादा है, बाकी आप किसी को भी चेक कर लो, सब कम है। सर एक ही है बस। और कितना अच्छा एग्जामिनर है, जो एक वैल्यू आपके पास है वो भी आपको सबसे स्टार्टिंग में ही गिवन है, वो भी आपको सबसे स्टार्टिंग में ही गिवन है। बस एक ही आपके पास ऐसा है जो 10% से ज्यादा है। तो आंसर कितना होगा? सी। तो डायरेक्ट ना यहीं से चेक कर लिया करो। आपको मैंने एक बात पहले भी समझाई थी, फिर से समझ लो। पूरा डीआई, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो, इन 3 चैप्टर पे ही पूरा डीआई होगा। तो इन 3 को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डीआई करो, फिर इन तीनों को करो, फिर डीआई करो। और एवरेज भी बस उतना ही करना जितना कराया है। आपको फाइंड आउट करना है यामाहा की सेल 1 से 5 तक कितने % इंक्रीज हुई। आ जाओ भाई यामाहा पे वापस, ये रहा हमारे पास यामाहा, करो चेक 1 से 5 तक कितनी इंक्रीज हुई। भाई ये तो आपको डायरेक्ट ही दिखेगा, 1 से 5 में कितनी इंक्रीज हुई? 700 इंक्रीज हुई। किस पर इंक्रीज हुई? 6300 पे। तो मतलब कितना होगा? 1/9। 1/9 कितना होगा? 11.11%। तो बच्चों बात समझ आई? कोई बात नहीं, कैसे मैं समझ गया ना, गया था आपने 7000 पे कर दिया। ये भी इजी सा ही क्वेश्चन था। करो इसको रीड। बजाज की एवरेज सेल 1 और 5 में सुजुकी की टोटल सेल का कितने % है? भाई सबसे पहले आप क्या करो, बजाज की 1 से लेकर 5 तक एवरेज सेल फाइंड आउट करो कितनी होगी। करो बच्चों कैलकुलेशन। बजाज कहाँ गया हमारे पास? ये रहा। इन सबको ऐड करो और बताओ कितना होगा। देखो अगर तुम्हें इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, चलो पहले कर लो तुम। इन सबको एवरेज ऐड करो, भाई हम गरीब आदमी, हमारे पास कोई भी बाइक नहीं है। तो इन सब का एवरेज कितना होगा? इन सब का टोटल सम कितना होगा? 28740। 28740 अपॉन, ये आपके पास कितने ईयर हैं? 5 से डिवाइड कर दो तो इनका एवरेज आ जाएगा आपके पास 5748। लेकिन आप एवरेज को उस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते थे जो आपको समझाया था। तो एवरेज कितना होगा? 5748। ये तो आ गया हमारे पास बजाज का एवरेज।
उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ये जो बजाज का एवरेज है ये टोटल सुजुकी की टोटल सेल का कितने % है। तो भाई सुजुकी की टोटल सेल फाइंड आउट करो। सुजुकी की टोटल सेल फाइंड आउट करो कितनी होगी। कहां पे गई सुजुकी। देखो इन सबको तो वैसे भी ऐड कर सकते हो तुम। 8,000 8,000 8,000 40,000 तो आपके पास सीधे सीधे हो गए। 2,000 ही हो गए। 42,000 और 43,000 43,440। 43,440 आपको फाइंड आउट करना है बजाज की एवरेज सेल सुजुकी की टोटल सेल का कितने % है। परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है तो करो बच्चों फाइंड आउट। करो कैलकुलेशन, बताओ आंसर कितना होगा। करो बच्चों फाइंड आउट। तो कितनी होगी आपके पास 13.23%। बात समझ आई बच्चों। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी थी और कुछ भी नहीं करना था आपको, बस कैलकुलेशन ही तो नहीं करनी है आपको, क्योंकि इसमें हो जाते हो आप बोर। इसमें क्या करना है 2 और 5 टीवीएस का 2 और 5 का एवरेज कितना होगा। उसके बाद है होंडा का 2 और 4 का। टीवीएस के 2 और 5 का एवरेज कितना होगा। टीवीएस कहाँ है हमारे पास। 2 कितना होगा 8820, 5 कितना होगा 8500। इन दोनों का एवरेज कितना होगा, कितना होगा -100। ये कितना होगा +220 +120/2 8660। इन दोनों का एवरेज कितना होगा 8660। बात समझ आई बच्चों। भाई आपको टीवीएस के 2 और 5 का एवरेज फाइंड आउट करना है कितना होगा। इन दोनों का एवरेज कितना होगा 8660। जो आपको समझाया था वैसे ही करना। शुरू में बातें आपको ऐसे लगेंगी कि जो हम करते हैं वो फास्ट है, वो बस आपको इसलिए फास्ट लग रहा है क्योंकि आप स्टार्टिंग से उसी को कर रहे हो। अगर थोड़ा टाइम इस पे दोगे तो ये ज़्यादा इजी है। तो हमारे पास 2 और 5 का एवरेज कितना होगा 8660। अब होंडा में आपके पास 1 और 4 का एवरेज कितना होगा बताओ बच्चों। होंडा में आपके पास 1 और 4 कहाँ गया। इन दोनों का एवरेज कितना होगा 5460। भाई बीच में कोई भी टर्म एज्यूम कर लो। ये कितना होगा बिल्कुल एकदम 5460। आपको इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है क्या होगा। भाई 2 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। जो भी रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी 433, मतलब आंसर कितना होगा सी। आई बच्चों बात समझ। देखो ये जो DI है ना ये बस कैलकुलेशन ही है बस, और आप बस इस बात को समझ नहीं रहे।
देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको आप सुनो, ठीक कर लो। ये जो सुजुकी की सेल है ना, ये 5 से 2005 में जितनी सेल थी 6 में उससे 5% ज़्यादा है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। और यामाहा की सेल 5 में जितनी थी 6 में उससे 5% कम है। बस उसके बाद आपको सुजुकी की 1 और 6 का एवरेज और यामाहा की 2 और 6 के एवरेज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या होगा, करो ट्राई। और बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर अब सबका आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है आपके पास, सुजुकी और यामाहा। सबसे पहले आप ये बताओ सुजुकी का 6 में कितना होगा। सुजुकी जो वैल्यू है सुजुकी की वो 6 में कितनी होगी भाई, 5 वाले से 5% ज़्यादा होगी। तो 8860 का 5% कितना हो, सॉरी 8800 का 5% कितना होगा, 440 प्लस 8800 कितना होगा, 9240। सबसे पहले तो हमारे पास 6 में आ गया, कितना होगा 9240। और देखो 5 में तो हमारे पास है ही। ऐसे ही सेम आप यामाहा का 6 में बताओ कितना होगा, यामाहा का 6 में बताओ कितना होगा। 5% डिक्रीज करना है राशि, 10% नहीं। भाई यामाहा हमारे पास 7000 है, 6 में कितना होगा, इससे 5% कम, तो इसका 5% कितना होगा, 7000 का 5% कितना होगा 350। और 7000 में से 350 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 6650। तो हमारे पास दोनों के 66 वाले आ गए, पहले इनको नोट कर लो, 9240 और ये कितना था 6650। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, बस ये देख लो। वन में कितना था सुजुकी, 1 में कितनी है 8500 और यामाहा कितनी है 2 में 6400। कितना था बच्चों, मैं तो भूल भी गया, 6400। ये कितना था 8500। भाई आपको इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कितना होगा बताओ, डिफरेंस कितना होगा। बताओ बच्चों एवरेज का डिफरेंस कितना होगा। भाई सब बच्चे करो, इसमें तो कुछ नहीं करना, ऐड करके हाफ करो, इसको भी ऐड करके हाफ करो, उसके बाद दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2345। तो ये होगा आंसर। तो बच्चों इसमें कोई डाउट, देखो अगर डीआई स्ट्रोंग करना है, पूरा प्रीवियस ईयर तुम्हें दे दिया, डेली के 1 या फिर 2 डीआई करो डेली, खुद स्ट्रोंग हो जाएगा। देखो अब ना आप क्या करना, इस डीआई में थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है। क्योंकि डीआई तो बैंक वाले बच्चों के